श्री मदन राठौड़ जी का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका अभिनंदन। वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को आवाज़ नहीं आ रही है? अब ठीक है? नहीं, आवाज़ आ रही है क्या? मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश में और एक संकेत दिया था कि हम जीएसटी का और पुनरीक्षण कर रहे हैं। उसमें हम जनता को किस प्रकार से और अधिक राहत दे सकते हैं, इसके लिए स्लैब्स में पुनर्विचार कर रहे हैं। और उसी की तर्ज पर हमारे देश की वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने और जीएसटी में और जो बदलाव किया है वो सब इस देश के आम नागरिक के हितों को ध्यान में रख करके किया गया है। इसमें कई राहत दी है, विभिन्न प्रकार की राहत जो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतनी अधिक हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। सस्ता किस प्रकार से आम नागरिक को इलाज मिल सके इसकी चिंता की है। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से हम और अधिक और काम बढ़ा सकें, किसान को किस प्रकार से राहत दें। यही नहीं, दवाओं को सस्ती करना, ये एमएसएमई यानी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए और उनको किस प्रकार से सहायता दी जा सके, ऐसे कई मशीनरी जो कुटीर उद्योग में काम में आती है उनको भी और टैक्स में जीएसटी में बहुत राहत दी है, बहुत कमी की है। कई ऐसी ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं जो आम नागरिक के यानी सामान्य परिवार और सामान्य से नीचे के परिवार यानी सामान्य और उससे और जो अति सामान्य परिवार जिसको कह सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन पर जीरो जीएसटी तक कर दिया है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिसका स्लैब्स आप सब ने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है और वो सारे आपने देख भी लिए। यदि आप चाहें तो मेरे पास में लिस्ट भी है उसकी। लेकिन ये देखिए कि जो लग्जरी आइटम है, जो बहुत आरामदेह जिनकी सोच है, जो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं, उन पर ज़रूर कुछ बढ़ोतरी की है। ऐसी कुछ कारें हैं, ऐसे कुछ उपकरण हैं जो अति संपन्न लोगों के उपयोग में आते हैं, वही ले सकते हैं, उन पर ज़रूर टैक्स बढ़ाया है। लेकिन सामान्य परिवार, मीडियम क्लास, मध्यम वर्गीय परिवार जो उपयोग में लेता है, उन वस्तुओं पर तो अधिकतम वस्तुओं पर जीरो जीएसटी कर दिया। यानी 2500 रुपये से कम कीमत के जूते पर भी और उन्होंने टैक्स में पूरी राहत दे दी है। इसके अलावा भी कई ऐसे लघु उद्योग जो अपने राज्य स्तर पर कुटीर उद्योग जो तैयार करना है, जो लोग लगाते हैं, या जो हमारी प्रतिभाएं जो छोटा छोटा उद्योग लगा करके और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनको भी और जीरो जीएसटी कर दिया है। इसके साथ ही आप साबुन है, टूथपेस्ट है, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल जीरो पर कर दी। इस पर जीएसटी बिल्कुल जो पहले कहीं 12% थी या 18 थी,
उनको भी शून्य पे ला दिया है। ऐसी बहुत बड़ी राहत दी है। और मैं सोचता हूँ कि यदि आप इसमें चाहें तो मैं लिस्ट भी, वैसे लिस्ट आई है समाचार पत्रों में, आपने पढ़ी भी है, तो इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री और हिंदुस्तान का जो हमारा नेतृत्व है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। निश्चित रूप से इससे आम नागरिक का जीवन सुलभ होगा, विभिन्न कठिनाइयों का वो सामना कर सकेंगे। ऐसी कई दवाएं हैं जैसे कैंसर से संबंधित या और जीवन रक्षक दवाएं हैं, उन पर भी जीएसटी शून्य किया है। इसके अलावा भी कई ऐसी दवाएं हैं जिनको जो दवाएं कुछ ही उपयोग में आती है उन पर ज़रूर उन्होंने 5% टैक्स का किया है, बाकी सभी पर उन्होंने मुक्त करने का काम किया। तो ये स्वागत योग्य है और मैं चाहूँगा कि ये आप सब भी आम नागरिक तक ये बात पहुँचा भी रहे हैं, पहुँचा भी दें। अभिनंदन किया जाना चाहिए, हम सब इसका स्वागत करते हैं। बाकी आप कह रहे हो कि ये प्रधानमंत्री का स्वागत है, अच्छा भाषण से बात, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 9 साल पहले जो सुझाव दिए उसे तो 9 साल तक जनता को महंगाई का झटका नहीं लगता। देखिए एक बात बताऊं, वो भी कांग्रेस का शासन इस देश पर कई वर्षों तक रहा। केवल बातें करते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन किसी भी गरीब की गरीबी हटाने की दिशा में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और वैट जो है कितना बढ़ा दिया था, 36%, 33%, ऐसे उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया था। तो वो सब उन्होंने कभी भी राहत देने का काम नहीं किया। किसी को भी केवल बात कह देने मात्र से नहीं होता। अशोक गहलोत जी खुद राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कभी भी इस विषय को उन्होंने उठाया नहीं और कभी भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। केवल लिपापोती की, शब्दों का और चयन करके और लाभ लेने का काम किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम न तो कांग्रेस ने कभी उठाया न अन्य किसी दल ने उठाया। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसने आम नागरिक की चिंता की है, उस मध्यम वर्ग और कमज़ोर वर्ग की चिंता की है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने की है। राहुल गांधी जी भले ही पीठ थपथपाएं, भाई मनमोहन सिंह जी के समय में क्या था, जब राहुल गांधी जी अपने चरमोत्कर्ष पर अपने आप को मानते थे, उनका यहाँ तक कि केंद्र के मिनिस्ट्री का, कैबिनेट के उसके नोट्स को भी उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया था। यानी खुद की सरकार के कैबिनेट नोट्स को उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया था। तो वो तो सुप्रीमो थे उस समय, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। अब केवल बातें करते हैं कि हमने कर दिया। यानी हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जब कर दिया तो वो कह रहे हैं कि हमने मांग की थी जब आप शासन में थे तो कर देते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा भी मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महंगाई दर जो 2014 में 4.5% थी, जो अभी 2025 में 5.8% हुई है। मतलब आप समझ रहे हैं दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत में महंगाई की दर जब 2014 से पहले 9.8 थी, जो अब घटकर के 2.1 आ गई है। ये एक विशेष रूप से महंगाई दर में जितनी कटौती हमारी सरकार ने की है, केंद्र की वर्तमान मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने का जो पूरा काम किया है, ये स्वागत योग्य है। और जब जीएसटी में और जो बदलाव आया है, इसके बाद तो ये महंगाई दर 1% आ जाएगी। यानी इसका लाभ जब आम नागरिक को मिलने लगेगा तो महंगाई दर घटेगी। तो अब ये किस मुंह से बात कर रहे हैं विपक्षी केवल शब्दों की लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। जनता को राहत देने की दिशा में कभी भी कुछ भी नहीं सोचा, कोई काम नहीं किया। ये मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, उनके पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं है। देखिए, अब आम आदमी मकान आसानी से बना सकेगा। मकान बनाने में जो सामग्री उपयोग में आती है उस पर जीएसटी कम कर दी, किसी पर 0 भी कर दी।
तो मकान आसानी से बन सकेगा। पहले कांग्रेस रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन किसी को कुछ भी देने की स्थिति में वो नहीं थी और नहीं दिया। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने मकान बनाने को भी सस्ता, मकान खरीदने पर भी सस्ता, उस पर भी कई और राहतें दी है। यानी ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, ये स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से आम जनता इससे लाभान्वित होगी, राहत मिलेगी, आम व्यक्ति को छत मिलेगी, आम व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा, छोटे छोटे उद्योग पनप सकेंगे। हमारे राजस्थान में और हमारे देश में कई ऐसे जो जिसको आप रॉ मटेरियल्स कह सकते हैं, कच्चा माल यहाँ पर उपलब्ध है। चाहे भूगर्भ क्षेत्र के अंदर भी जो माल जो मिनरल्स है उसका भी उपयोग हम लोग कर सकेंगे। हमारे यहाँ पर उद्योग कोई भी लगाना चाहे तो उसको भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी। एक बात मैं आप सबके सामने और बताना चाहूँगा। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने एक LLP यानी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP इसको बोलते हैं, वो एक नया प्रयोग किया है और उससे लाभ सबको मिलेगा। इसमें उन लोगों को भी फ़ायदा मिलने वाला है जो अनुभवी लोग हैं। मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि कोई पार्टनरशिप होती है तो व्यक्ति अपना हिस्सा लगाता है, उसमें राशि लगाता है। इसमें कोई अनुभवी व्यक्ति है जिसमें कोई मैनेजमेंट का मास्टर है और वो उसमें योगदान देता है, तो वो उसको 0 रुपया लगाना है, क्योंकि उसके अनुभव का लाभ उसमें मिलेगा और पार्टनर बनेगा। LLP यानी उस कंपनी में पार्टनर बनेगा। कोई भी कंपनी, चाहे गवर्नमेंट की हो, सेमी गवर्नमेंट की हो या विदेशी अपने निवेश के आधार पर कंपनी हो। कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर है, उसके पास में एक कला है, वो उसमें पार्टनर घुसता है तो उसको पैसा नहीं लगाना है, वो अपने अनुभव का उसमें योगदान देकर के पार्टनर बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये पहली बार हो रहा है। राजनेताओं को भी उनके अनुभव का फायदा मिलेगा क्या? क्योंकि जिसके पास भी अनुभव होता है पैसा वो लगाएंगे नहीं। रास्ता आपने खोल दिया, सीधा सीधा अंदर आ जाएंगे। आप यदि ऐसी कोई कंपनी बनाओगे और हम लोगों को लेना चाहोगे तो हमारे तो फायदा ही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखिए, अनुभवी लोग, अनुभव तो उन्होंने प्राप्त कर लिया। कोई मैनेजमेंट में मास्टरी ले ली, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है। तो वो कोई उद्योग लगाना चाहे, कोई कंपनी बनाना चाहे, तो उसमें बाकी लोग पैसा लगाएंगे, वो अपने अनुभव का योगदान देगा और वो पार्टनर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम बात नहीं है। तो उससे वो मतलब कंपनी का हिस्सेदार हो गया, 0 अपना मतलब योगदान के बाद भी अनुभव का योगदान। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सोच देखिए कैसे है, आम कभी किसी के दिमाग में ये बात आई नहीं, जो हमारे और देश के नेतृत्व के दिमाग में बात आई। ये बहुत स्वागत योग्य है। पेट्रोल डीजल को लेकर जो वैल्यू एडेड टैक्स तो लगातार जारी है, जो पहले से चला आ रहा था, उस पर कुछ और करने का कुछ चल रहा है कि नहीं? ये देखिए, अभी आपने महसूस किया होगा और आपको जानकारी भी होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय भजन लाल जी शर्मा ने वैट में कटौती की है। पेट्रोल पर वैट में बहुत कमी कर दी और उसका फ़ायदा राजस्थान को मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है कि हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ यहाँ से पेट्रोल लेकर के जा रहे हैं। यहाँ केवल इसीलिए उतर रहे हैं कि यहाँ से रिफ्यूल कर दे, फ्यूल लेकर के जाए, तो उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ा है राजस्थान का, कम नहीं हुआ है। ये एक नई सोच है, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जो कल GST स्लैब जो बाहर आए हैं, जो रिफॉर्म किया गया है, उसके अंदर मिडिल क्लास जो परिवार हैं हिंदुस्तान के, उनको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए किया गया है। 2 ही वर्ग नजर आए हैं, एक तो मध्यम वर्ग और एक नजर आया है ऊपर का लेवल, जिनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो आप जो कांग्रेस इतने सालों से निरंतर आरोप लगा रही थी कि मध्यम वर्ग पिसा जा रहा है, क्या सरकार को 11 साल बाद नजर आया? नहीं, देखिए, आर्थिक स्थिति उसकी समीक्षा
ये करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बजट भी चरमराए नहीं, हम बर्दाश्त कर सकें। आपको मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए गरीबी की रेखा से कितने लोग बाहर निकले, टैक्स पेयर्स कितने बढ़े इस देश में। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ये सोच नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि ऐसी व्यवस्था करी कि लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले और खुद टैक्स देने की स्थिति में आए, उसे रेवेन्यू प्राप्त हुई, देश को राजस्व प्राप्त हुआ, और तब जाकर के इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे जेब में सामान ही नहीं है और हम देने की बात करें तो कैसे दे सकता है। तो हमने आय बढ़ाई, हमारी इनकम बढ़ाई, इनकम बढ़ा करके फिर देने का काम किया, इसलिए इतने वर्ष लगे। बाकी कोई वो बात नहीं है, देना की भावना है, मन में भाव है। विकास भी रुके नहीं, विकास का रथ निरंतर आगे बढ़ता जाए, महंगाई दर को भी कंट्रोल किया जाए, और जीडीपी भी हमारी बढ़ती जाए। ये सब कुछ ध्यान में रख करके निर्णय किया गया, बहुत सोच समझ करके किया गया। और ये तभी संभव है कि जब हमने और इस प्रकार के उद्योग लगाए, इस प्रकार के रोज़गार पैदा किए, हमने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। हम अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो एक बार तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का उद्योग चरमरा जाएगा, लेकिन उस उद्योग को भी संभाला उन्होंने, और संभाल करके, और यहाँ देसी उपयोग, हमारे यहाँ का उत्पाद, इसका अधिकतम उपयोग, वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, वी हैव अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रख करके, और हमारे पास में बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो फिर हम पर असर नहीं होगा, किसी भी प्रकार के विदेशी टैरिफ का हम पर असर नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसे उत्पाद तैयार कर दिए, हमारे उद्यमों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया कि हम देसी उपयोग में आ सकने वाली वस्तुओं का निर्माण करें, उत्पादन करें, तो हम उसका उपयोग यहाँ करेंगे। इसके साथ ही ऐसे देश जो हमारी बनी हुई वस्तुओं का क्रय करना चाहते हैं, वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमने वो चीज़ें उत्पाद करने की दिशा में उद्यमियों को हमने प्रोत्साहित किया, और उसमें उद्यमी भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें कोई परवाह नहीं है किसी की भी। ये टैरिफ का असर उन देशों को ही होने वाला है जिन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी अपने यहाँ लगाई है, तो वहाँ उनको समस्या है, और वहाँ पर भी वो यू टर्न करना चाहते हैं। वो बार बार संपर्क भी कर रहे हैं हमारे नेतृत्व के साथ में, और उनके वाया मीडिया किसी मंत्री के माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से, और किसी सेक्रेटरी के माध्यम से वो इस प्रकार की चर्चा भी करने में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमारा उत्पाद, आम नागरिक स्थानीय उत्पाद का उपयोग करेगा, लोकल फॉर वोकल, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम सक्षम होंगे, किसी पर निर्भर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इस दिशा में जो नेतृत्व काम कर रहा है, इसकी सोच, नेतृत्व की सोच है कि नेशन फर्स्ट, बाकी सब गौण, बाकी सब बाद में, उस दिशा में काम करना है। यानी आम नागरिक, किसान, मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग, उसको किस प्रकार से राहत दें, और जो बर्दाश्त कर सकते हैं उनसे वसूला जाए, इसमें कहाँ दिक्कत की बात। आपने ठीक बात कही है, तो उसका फ़ायदा हम करेंगे, हम स्थानीय उत्पाद को बढ़ाएंगे, कुटीर उद्योग को बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल्स है उसके लिए एमएसएमई का और विस्तार करेंगे। हमारी प्रतिभाएं जो है, जो कुछ भी काम, मैंने एलएलपी की जो बात इसीलिए की थी कि मतलब कम पूंजी में भी, बिना पूंजी में भी किस प्रकार से कोई कंपनी बना करके उसको हम आगे पनपा सकते हैं। ये सब जब काम होने लगेगा इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से हम मुकाबला कर पाएंगे उसका। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ना ही सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ वो किसानों को। इसको लेके आपके सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि लगातार दावे ये किए जा रहे हैं कि सरकार है, प्रशासन को अलर्ट किया हुआ कि आप ग्राउंड पे उतरिए। एक इसी में सवाल है वैसे, इसी मुद्दे को लेकर कि सरकार राहत नहीं पहुंचा पा रही है बाढ़ पीड़ितों को या किसानों को, कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन भी किया विधानसभा में, ट्रैक्टर लेकर दो नेता प्रतिपक्ष पहुंचे। देखिए, प्राकृतिक आपदा, ये आप सब जानते हैं कि ये आ सकती है,
लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास करती है कि उससे किस प्रकार से बचा जाए। इसके लिए प्रयास हमने किए हैं, हमारी सरकार कर रही है। जहाँ कहीं भी अतिवृष्टि हुई है, हमने तुरंत, हमारी सरकार ने वहाँ पर और गिरदावरी करने के निर्देश भी दे दिए और कलेक्टर्स को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वहाँ पर किसान को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। एक बात। दूसरी बात है कि वहाँ पर कुमुक भेजना, उनको राहत पहुँचाना, सामग्री से लेकर के मैन पावर, यानी कहाँ पर मिलिट्री भेजना, कहाँ पर किस प्रकार से राहत पहुँचाना, कहाँ पर एक्सपर्ट्स को भेजना, नौकाएं भेजना, वहाँ पर किस प्रकार से पानी की निकासी सुनिश्चित हो सके, किस प्रकार से पंप लगा करके, पंपिंग करके पानी को बाहर फेंकवाया जा सके, ये सब प्रयोग किए गए हैं, प्रयोग चल रहे हैं, प्रयोग हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि हमारे बांध भर गए, हमारे बांध ओवरफ्लो होने लग गए, जिससे आगामी फसल बहुत अच्छी होगी, जिसकी संभावनाएं हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपने सवाल किया कि हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, सभी को राहत देने का काम, ये हमारी जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है, हमारे उस विभाग के सारे मॉनिटरिंग चल रही है, निगरानी यहीं पर है। सभी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा है तो उसका समुचित तरीके से मुकाबला करके राहत देने का काम करेंगे। देखिए, प्रोटेस्ट करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन काम करने से ही राहत मिलेगी। काम करने के लिए पाबंद किया गया है कि तुरंत गति से राहत दी जाए, ये करेंगे। लेकिन विपक्ष तो देखिए, उनके ज़माने में क्या हुआ उस बात को वो भूल जाते हैं। उन्होंने क्या किया था वो भूल जाते हैं। कई कई दिनों तक संभाल नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने तत्काल और ये प्रयास किए कि इमीडिएट कैसे भी यानी राहत दी जा सके। इसके लिए हमने एक टीम भी तैयार की है, जो टीम पार्टी स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की है कि तत्काल राहत कैसे पहुंचाई जा सके। किसी को कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है वो काम भी किया है, कहीं पर एनडीआरएफ की टीम को भेजना है वो भी काम किया है। ये सारे काम हम लोग बराबर, निगरानी हमारी है, समुचित तरीके से हम काम कर रहे हैं। देखिए, अभी दौरा कोई आया नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं, वो तो अपेक्षाएं तो रहेगी, सभी को रहेगी। लेकिन राजस्थान में भी इस प्रकार के प्रयास चलेंगे, कोशिश हम कर रहे हैं। अभी तय नहीं हुआ है, अभी तय नहीं हुआ, तय होने के बाद आपको बता दें। धन्यवाद मित्रों, आप सभी चाय और अल्पाहार पर